निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है? तो क्या क्वेश्चन रिपीट हो गया? नहीं हुआ। चलिए, अपरिमेय पूछा है यहां पर। 36 का 6 और 8 8 64, ये क्या है? परिमेय है। ठीक है, क्या है? परिमेय है। क्यों? क्योंकि वर्गमूल गायब हो गया। 1 का वर्गमूल 1 और 81 का 9, 9 9 81, तो ये भी क्या है? परिमेय है। वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5, इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा, इसलिए ये अपरिमेय होगा और अपरिमेय ही हमसे पूछा गया था। ये तो 9 है और साथ ही 49, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय संख्या पूछिए तो ये हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? वही का वही है, जो वर्गमूल में रह जाएगा वो अपरिमेय। ये क्या हो गया? 3, ये हो गया 5, ये हो गया 2 वर्गमूल 5 लिख सकते हैं हम, 5 चौक 20, और ये इसको लिखा जैसा 7, ये वर्गमूल में रह गया ना, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या बोला है? 1/2 और 3/4 के बीच एक परिमेय संख्या बताइए। एक परिमेय संख्या बताना हमें, केवल एक परिमेय। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितनी परिमेय संख्या होगी इसके बीच में? तो आप बोलेंगे अनंत। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या, 2 संख्याओं के बीच में अनंत, 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या। कहने का मतलब अनंत ही लगना है 2 संख्याओं के बीच में, चाहे दोनों संख्याएं परिमेय हो, चाहे दोनों संख्या अपरिमेय हो, चाहे एक परिमेय और दूसरी अपरिमेय, या पहली अपरिमेय दूसरी अपरिमेय परिमेय। तो कहने का मतलब कुछ भी हो, अनंत, बीच में अनंत। संख्या रेखा पर हमने डिस्कशन भी किया था। लेकिन एक की ही जब बात की जाती है तो औसत निकाला जाता है। आपको मालूम है औसत कैसे निकाला जाता है? भाई 2 संख्या है, उसका औसत क्या होगा? तो दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो तो बीच की संख्या मिल जाएगी। तो इसका औसत निकालिए, दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। देखिए, इसका एलसीएम 4 आएगा, और 2 से 2 2 4 और 2, और ये क्या हो गया? 3 और बटे 2, और बराबर से कितना हो जाएगा? 5/4 डिवाइडेड बाय 2/1, तो ये हो जाएगा 5/8। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 5/8 है क्या कहीं पर आंसर? बिल्कुल, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, परिमेय संख्या और रूट क्या है? √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, दोनों का गुणनफल करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगी। क्यों मिलेगी भाई? क्यों मिलेगी? परिमेय संख्या किसको बोला जाता है? जो वर्गमूल के अंदर नहीं है। और अपरिमेय संख्या किसको बोला जाता है? जो वर्गमूल के अंदर है। 2√2। अब पूरी संख्या पर नजर डालिए, इसके अंदर का वर्गमूल आप गायब कर सकते क्या? नहीं कर सकते, तो फिर अपरिमेय हुई ना, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। कहने का मतलब कोई भी संख्या है आपके पास में और उसका वर्गमूल अगर आप गायब नहीं कर सकते तो अपरिमेय। बस इतनी सी तो बात याद रखना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, व्युत्क्रम 5th क्लास का क्वेश्चन, -1/9। व्युत्क्रम पलटाना है इसको, तो -9/1 यानी कि -9। व्युत्क्रम ये हो जाएगा, पलटा देना है, चिन्ह सहित पलट जाएगा तो ये हो जाएगा -9। ठीक है, चिन्ह जैसे कि वैसे ही रहेगा सामने। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, π/2 क्या है? पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, आपको मालूम होना चाहिए, अपरिमेय संख्या। और डिवाइडेड बाय 2 क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को भाग दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा? पाई गायब हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो क्या मिलेगा आपको? अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन। देखिए 0.25 ऐसा, ये क्या है? को निम्न रूप में से किस रूप में लिखा जाता है? बिल्कुल आसान काम, लेकिन अगर इसका फुल क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे करेंगे हम? देखिए ओवरऑल इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 25 25 25 और डैश 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 कंटिन्यू लिख सकते। इसको मान लिया मैंने x, बार कितने अंकों के ऊपर लगाए?
दशमलव के बाद 2 अंकों पर लगा है, इसका मतलब दोनों पक्षों में क्या करना है, 100 का गुणा करना है। ये मैं फुल मेथड इसलिए बता रहा हूं क्यों, क्योंकि कई बार फुल मेथड के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए 100 का गुणा कर देते हैं हम दोनों इधर, तो 0.25252525 और डैश 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 कंटिन्यू इंटू 100। आई बात समझ में? 2 जीरो है इसलिए 0.2 इधर खिसक जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25.2525 और डैश 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 कंटिन्यू। इसको लिखा जा सकता 25 प्लस 0 पॉइंट, मतलब इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, 252525 और डैश 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 कंटिन्यू 100 एक्स और बराबर से देखना 25, ये एक्स का मान है ना, ये वाला देखिए ना, एक्स का मान आ गया और एक्स को इधर लाया तो कितना हो गया 100 एक्स माइनस एक्स बराबर से कितना हो जाएगा 25। तो 99 एक्स इज इक्वल टू 25, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 99। आ गई बात समझ में? क्या होगा 25 डिवाइडेड बाय 9, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य, अभाज्य, अभाज्य का मतलब क्या है? अभाज्य का मतलब क्या है? अभाज्य का मतलब क्या है? जो केवल एक से विभाजित होती है और स्वयं से होती है, इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। देखिए 8 एक से भी होती है और स्वयं से भी होती है, और किससे होती है? 2 से भी तो होती है और 4 से भी होती है, तो ये अभाज्य हुई क्या? नहीं। जो केवल स्वयं से होना चाहिए और एक से होना चाहिए, 2 और 4 से एक्स्ट्रा विभाजित हो रही है, तो ये नहीं है। ये 1 से भी हो रही है, 9 से भी हो रही है और 3 से भी हो रही है, तो ये भी क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। ये 1, 3, 5 और 15 इनसे विभाजित हो रही है, तो ये भी क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। 11 केवल 1 से हो सकती है और 11 से हो सकती है, इसका मतलब अभाज्य संख्या कौन है? सी है। चलिए आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय, वर्गमूल रह जाएगा तो अपरिमेय। ये 2, इसका क्या हो गया 10, इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ वर्गमूल दशमलव, तो 0.8, 8 8 64। इनके सबके वर्गमूल खत्म हो गए, लेकिन इसका नहीं हुआ ना। 3 गुणित 2√2 लिख सकते हैं इसको 8 को, क्योंकि वर्गमूल 8 को 2 गुणित 2 गुणित 2 लिखेंगे कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 2 वर्गमूल 2 है ना, वर्गमूल 8 को, तो ये वर्गमूल बच गया ना, इसलिए अपरिमेय संख्या ये होगी। देखिए निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? वही बात आ गई, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। परिमेय संख्या, ये तो अपरिमेय संख्या है, रूट में आ गया। ये भी अपरिमेय संख्या, रूट आ गया इसलिए। ये भी अपरिमेय संख्या, रूट में आ गया इसलिए। ये एक्चुअल ऐसा लिखा है, ये देखिए √2 डिवाइडेड बाय √2, और √2 से √2 कैंसिल, तो क्या बचा 2, तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपना वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह जो है पहले चैप्टर का यहाँ पर कंप्लीट होता है।